देखिए, इसके संदर्भ में फिलहाल हमारे पास कोई जानकारी नहीं है कि तेज प्रताप क्या धमाका करेंगे नहीं करेंगे। अमूमन देखा गया है तो उनके कई तरह के बयान आते हैं और कई दावों की बात कही जाती है। इस बार क्या दावा है और क्या धमाका करेंगे तो उस दिन क्लियर होगा। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं आरजेडी की संभावित प्रत्याशियों की, तो इसमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि तेजस्वी जो है वो पूरे तौर पे चुनाव में जीत की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं और यही लेकिन पीके आज राघोपुर जा रहे हैं अमित, वहां पर वो जनता संवाद करेंगे, भव्य कार्यक्रम उनका रखा गया है और वो कह रहे हैं कि तेजस्वी को यह क्षेत्र छोड़ना ही होगा। कितनी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं तेजस्वी की वहां पर प्रचार करके अपनी पार्टी के लिए? देखिए, हर पार्टी का अपना दावा होता है, हर नेता का अपना दावा होता है। चाहे एनडीए की तरफ से देख रहे तो एनडीए की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो है वो जीत उनकी डबल डिजिट जो है उनकी पार्टी पार नहीं करेगी। तो ये चुनावी बयान है और ये जनता तय करेगी कि कौन कितने संख्या बल में जीत करके आएगा, किसकी जीत होगी हार होगी, ये जनता तय करती है, मतदाता तय करते हैं। तो हर नेता जो है वो बयान दे रहे हैं और चुनाव के समय जनता के बीच जाकर के अपनी बातों को भी रखेंगे। जनता कितनी सहमत होती है और किस पर भरोसा करती है ये देखना सबसे अहम होता है। बिल्कुल, लेकिन अमित अगर राघोपुर की सियासत को देखा जाए तो राघोपुर ने हमेशा समर्थन दिया है लालू फैमिली को, परिवार को। तो ऐसे में पीके के लिए आसान तो ये बिल्कुल नहीं है कि वो चाहे तो वहां पर माहौल बदल दे, वो भी तब जब तेजस्वी बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। हेलो जी, सवाल दोहराएंगे? जी अमित, आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है जी हाँ अमित, मैं ये सवाल कर रही थी कि राघोपुर में जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं पीके, क्या वो माहौल तेजस्वी के जो पिछले बार के अगर रिजल्ट को देखे उस रिजल्ट पर कोई फर्क डाल पाएगा क्या? क्योंकि राघोपुर ने तो हमेशा ही लालू फैमिली को समर्थन दिया है। बिल्कुल, देखिए ऐसा कम्युनिस्ट देखा गया है कि राघोपुर की जनता जो है वो लालू परिवार पर विश्वास जताया है। लेकिन आप उस चुनाव को भी याद कीजिए जब राबड़ी देवी और लालू यादव वहां से राघोपुर से ही उनको हार का सामना भी करना पड़ा था जी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जो दावे किए जा रहे हैं, चाहे प्रशांत किशोर हैं या एनडीए घटक दल की तरफ से जो दावे हैं, उसमें कितना बल आता है, जनता कितना अपनी ताकत उन नेताओं को देती है, ये देखना सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे अहम बात और सबसे बड़ी बात है कि हर पार्टी जो है वो अपनी जीत को लेकर के अस्वस्थ है। हर जो प्रत्याशी है वो अपनी जीत को लेकर के अस्वस्थ नजर आते हैं, लेकिन जीत एक ही की होती है। तो बिल्कुल, और अमित तेज प्रताप भी दूसरी तरफ लगातार अपने परिवार की मुश्किल बढ़ाने की बात तो कह ही रहे हैं और गाहे बगाए वो ये भी कह रहे हैं कि पार्टी को जोरदार समर्थन मिल रहा है, महुआ सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में क्या तेजस्वी के लिए मुश्किल हो सकती है? अपने भाई से कोई डैमेज होने का उनको खतरा होगा क्या? देखिए, अब तक जो तस्वीर है वो कहीं कहीं बता रही है कि तेजस्वी यादव जो हैं उनके सामने कई तरह की चुनौती है। एनडीए है, प्रशांत किशोर हैं, तेज प्रताप हैं, कई चुनौती है। तो उन सभी से निपटना तेजस्वी के लिए एक कहीं कहीं कह सकते हैं माइलस्टोन होगा। और तेजस्वी कितनी जीत को लेकर के अस्वस्थ है वो अपनी बातों से लगातार बता रहे हैं। तो चुनाव परिणाम जो है उसका इंतजार करना होगा और चुनाव के दौरान जब ये तमाम नेता जो हैं जब मैदान में जाएंगे, अपनी बातों से जनता को रूबरू कराएंगे, तो जनता का मूड क्या होता है वो सब कुछ बता देगा, सारी तस्वीरें सामने होंगी। बिल्कुल, लेकिन अमित तेज प्रताप के लिए एक माइलेज भी तो हो सकता है कि उनको संवेदनाएं लोगों की मिल जाए, क्योंकि जिस स्थिति में इस वक्त हैं वो पार्टी से निष्कासित कर दिए गए, परिवार से भी उनका अभी बहुत अच्छे रिश्ते दिखाई नहीं दे रहे हैं। तेज प्रताप का पहले बयान सुनवाते हैं अमित दर्शकों को और उसके बाद आपसे बात करेंगे। समर्थन आप देख लीजिए हमारे पार्टी को क्या कितना मिल रहा है। समर्थन आप देख लीजिए हमारे पार्टी को क्या कितना समर्थन मिल रहा है। तो बिना बुलाए भीड़ उमड़ जा रहा है मेरे लिए। एआईएमआईएम के जन समर्थन एआईएमआईएम के लोग भी मिले हैं आके सर, थर्ड फ्रंट भी बना, तो सब मिल ही रहे हैं लोग आकर के। कब तक सर? अब आने वाले देखिए कितने सीटों पर सर उम्मीदवार उतार रहे हैं? वो हम परसों आपको डिसाइड कर देंगे। हम क्या राघोपुर से भी उम्मीदवार उतारेंगे? परसों बता देंगे। परसों गठबंधन बना रहे हैं पार्टी से हो रही है आपकी, वो बता दिया जाएगा। परसों ऐलान करूंगा मैं। इस बार किसका सरकार बनेगा सर बिहार में? परसों जोरदार ऐलान होगा।
तो देखिए, तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि परसों बड़ा ऐलान होने जा रहा है सीटों को लेकर। राबड़ी आवास पर बैठक, इस वक्त एक और बड़ी खबर, थोड़ी देर में आरजेडी की बड़ी बैठक। इस वक्त आपको ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं, आरजेडी के बड़े नेता शामिल होंगे। राबड़ी आवास पर बैठक थोड़ी देर में होने जा रही है, जिसकी तैयारी हो रही है और सीटों को लेकर ही बातचीत होगी। अमित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, एक और बड़ा अपडेट आ गया कि राबड़ी आवास पर एक बड़ी बैठक होने जा रही है सीटों के मद्देनजर। देखिए, बिल्कुल ये जो है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो सुलझते लगातार उलझ जा रहा है, चाहे मुकेश सहनी हो या कांग्रेस, वो लगातार तेजस्वी यादव प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। तो ऐसे में आरजेडी अपने इंटरनली जो शीर्ष नेता है, चाहे वो लालू यादव हो, राबड़ी देवी हो या उनके सिर के जो बड़े दिग्गज नेता हैं आरजेडी के, उन सबके साथ तेजस्वी जो है वो मंथन करना चाहते हैं और उसके बाद आखिरी